ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को पहली बार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का एहसास हुआ और पाकिस्तान को भी हुआ। और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुलकर इस बात को कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जवाब से पहले भारत के ब्रह्मोस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। समझ पाते इसके पहले टारगेट्स को बैंग ऑन हिट किया। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी जनता को खुश करने के लिए दावा करते हैं कि उनकी सेना ने भारत को जवाब दिया, लेकिन अब शहबाज ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से उनका काफी नुकसान हुआ। Before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अजरबैजान के लाचिन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया कि भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस समेत अन्य मिसाइल्स ने रावलपिंडी एयरबेस समेत पाकिस्तान के कई अंदरूनी इलाकों पर तीखा वार किया। शहबाज ने यह भी बताया कि इसके पहले कि पाकिस्तान कुछ करने की सोच पाता, उसके पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अपने टारगेट को हिट कर दिया। Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. ब्रह्मोस को लेकर एक तरफ पाक प्रधानमंत्री का कबूलनामा तो दूसरी तरफ कानपुर पहुंचे पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए ब्रह्मोस की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तीव्र गति से दुश्मन की ओर हमला करने के लिए उड़ान भरने वाली ब्रह्मोस ने मेड इन भारत की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, गति और रडार से बचने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल्स में से एक बनाता है। ये मिसाइल न केवल भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि देश को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाता है। यही वजह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ब्रह्मोस को लेकर प्लान 5 पर काम कर रहा है। इसमें पहला 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पाइपलाइन में, तो दूसरा पनडुब्बी से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का जल्द परीक्षण शामिल है। तीसरा, राफेल समेत दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए हल्की ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की जाएगी। चौथा, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बनाने की दिशा में काम चल रहा है। पांचवां और अहम, रणनीतिक मोर्चे पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों का है। जो देश इसमें जितना आगे होगा, उसकी जीत की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। ऑपरेशन सिंदूर ये सिद्ध कर चुका है कि अगर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इस ऑपरेशन में गेम चेंजर कहें तो गलत नहीं होगा। ये वही है जिसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को चंद मिनटों में टारगेट कर उसे घुटनों पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सेना के शौर्य पर ब्रह्मोस जैसे अस्त्रों पर जितना भी नाज किया जाए उतना कम है।